गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एसिड बेस और सॉल्ट का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। पिछली वीडियो में हमने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के पढ़े कि एसिड्स क्या होते हैं, किस तरीके के टेस्ट ये देते हैं, बेस क्या होते हैं, इनका कैसे फॉर्मेशन होता है, डेफिनेशन क्या होती है बेस की, ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करी। आज हम कुछ इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से इंडिकेटर हैं जो एसिड बेस एंड सॉल्ट की पहचान करवाते हैं, जो हमें बताते हैं कि ये सब्सटेंसेस आपके एसिड हैं, बेस हैं या फिर सॉल्ट है। ये कुछ इंडिकेटर को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो इंडिकेटर है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है सब्सटेंस के एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के होने की कि ये सब्सटेंसेस आपके एसिड हैं या फिर बेस हैं या फिर कुछ और चीज है। तो सबसे पहला जो इंडिकेटर है जिसे मोस्टली यूज आपका किया जाता है वो है आपका लिटमस पेपर। लिटमस पेपर आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है रेड लिटमस एंड दूसरा होता है आपका ब्लू लिटमस। जो आपका ब्लू लिटमस होता है वो यूज किया जाता है फॉर एसिड। यानी कि ब्लू लिटमस क्या होता है कि जब हम किसी सब्सटेंस को ब्लू लिटमस पे डालते हैं, अगर वो सब्सटेंसेस आपका एसिड है तो जो ब्लू लिटमस है उसका आपका कलर चेंज हो जाता है, कलर टर्न हो जाता है इन रेड कलर में। तो यानी कि एसिड चेंज color of blue litmus into red। जनरली जो आपका लिटमस पेपर होता है वो एक लाइकेन्स आपके होते हैं जो कलेक्टिव लिंक होती है एल्गीज एंड फंगी की। तो ये आपका एक लाइकेन जो आपके होते हैं, नेचर में जो लाइकेन्स आपके मिलते हैं उनसे एक स्पेशल टाइप का लाइकेन होता है जिससे आपका लिटमस पेपर बनाया जाता है और जो मोस्टली आपके बेस और एसिड के लिए एक इंडिकेटर का काम करता है। एसिड के लिए आपका ब्लू लिटमस पेपर यूज किया जाता है। यानी कि जब एसिड्स को ब्लू लिटमस पेपर पे डाला जाता है तो जो आपका ब्लू लिटमस है वो आपका टर्न हो जाता है इनटू रेड लिटमस में, रेड कलर में वो चेंज हो जाता है। उसी तरीके से जो आपका रेड लिटमस पेपर है वो यूज किया जाता है फॉर बेस के लिए। रेड लिटमस यूज फॉर बेस, यानी कि जितने भी आपके बेसिक सॉल्यूशन होते हैं या फिर बेस आपके होते हैं वो आपके रेड लिटमस पेपर उनको इंडिकेट करता है या इंफॉर्मेशन देता है कि ये सब्सटेंसेस आपके बेसिक है। तो क्या चेंजमेंट होता है इनमें? व्हेन we can add basic solution of any base। किसी भी बेस का जब हम सॉल्यूशन ऐड करते हैं लिटमस पेपर पे तो रेड लिटमस चेंज इनटू ब्लू। यानी कि जो आपका रेड लिटमस है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। सो आपका ब्लू लिटमस यूज होता है एसिड के लिए और जो आपका रेड लिटमस है वो यूज होता है बेस के लिए। तो ये आपका पहला इंडिकेटर था लिटमस पेपर। सेकंड आपका जो अगला इंडिकेटर है वो है आपका मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एक टाइप की डाई है आपकी। तो जो अब सेकंड जो आपका इंडिकेटर है वो है आपका मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एक टाइप की आपकी डाई है। ऑरेंज गिव रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन में अगर आप मिथाइल ऑरेंज की 1 और 2 ड्रॉप्स ऐड करते हो तो जो अगर आपका सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो उसका कलर आपका रेड
हो जाता है। सेकेंड, बेस गिव येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, यानी कि मिथाइल ऑरेंज बेस के साथ आपका येलो कलर का सॉल्यूशन देता है। तो ये भी आपका एक इंडिकेटर है फॉर एसिड और बेस के लिए कि एसिड के सॉल्यूशन में जब आप मिथाइल ऑरेंज को ऐड करते हो तो वो आपका सॉल्यूशन रेड कलर का हो जाता है, और जब बेसिक कलर में आप मिथाइल ऑरेंज की 1 और 2 ड्रॉप्स ऐड करते हो तो वो येलो कलर का हो जाता है। तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशन आपके एसिडिक है या फिर बेसिक है। अगला जो इंडिकेटर है आपका वो है आपका नेक्स्ट इंडिकेटर। ओके, नेक्स्ट जो इंडिकेटर है आपका एसिड और बेस की पहचान करने के लिए या फिर एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए वो है आपका फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन आपका किस तरीके का कलर देता है? फिनोल्फथलीन आपका एसिडिक सॉल्यूशन में, अगर एसिडिक जो जनरली जो फिनोल्फथलीन होता है वो एक कलरलेस लिक्विड होता है, और जब आप एसिडिक सॉल्यूशन में फिनोल्फथलीन को ऐड करते हो तो नो कलर या फिर कलरलेस आपका ये सॉल्यूशन फॉर्म करता है। यानी कि जब एसिडिक सॉल्यूशन में आप फिनोल्फथलीन को ऐड करते हो तो आपका कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म होता है। लेकिन उसी फिनोल्फथलीन के 1 और 2 ड्रॉप्स जब आप जैसे ही आप बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करोगे तो ये एक पिंक कलर का सॉल्यूशन बनाता है, पिंक कलर सॉल्यूशन। सो इट इज वन ऑफ द इंडिकेटर फॉर अ एसिड एंड बेस। फिनोल्फथलीन आपका एसिडिक सॉल्यूशन के साथ कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है, कोई रिएक्शन नहीं करता, कोई कलर फॉर्म नहीं करता है। लेकिन जो आपका बेसिक सॉल्यूशन में अगर आप फिनोल्फथलीन को ऐड करते हो तो फिनोल्फथलीन आपका पिंक कलर का सॉल्यूशन देता है। और ये सारे आपके इंडिकेटर्स हैं एसिड और बेस की पहचान के लिए। कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी होते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब है कि जो आपके किसी सब्सटेंस के ऑर्डर्स को या फिर स्मेल को चेंज कर लेता है उसको आप ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। यानी कि जो हमारे सूंघने की जो पावर होती है उसको इफेक्ट करते हैं या फिर सब्सटेंस की जो स्मेल होती है उसको इफेक्ट करते हैं, तो उन इंडिकेटर्स को आप कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। और उन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में जैसे आप यूज कर सकते हो फॉर अनियन, अगर आप प्याज की जो आपके पास प्याज की कोई कटिंग होगी उसमें जब आप बेसिक सॉल्यूशन ऐड करते हो तो उसकी स्मेल गायब हो जाती है। उसी तरीके से जो आपका वनीला लीव्स आपकी होती है उसमें अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन को ऐड करते हो तो उसकी कलर आपकी क्या हो जाती है, वो उसका जो ऑर्डर होता है, उसकी जो स्मेल होती है वो खत्म हो जाती है। तो उसी चीज को आप क्या कहते हो, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। यानी कि जो किसी सब्सटेंस की स्मेल को या फिर ऑर्डर को चेंज कर दे। बेसिक एंड एसिडिक सॉल्यूशन को यूज करने के बाद अगर किसी सब्सटेंस की ऑर्डर या स्मेल चेंज हो रही है तो उन इंडिकेटर्स को आप ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हो। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में आपका अनियन और वनीला लीफ आपकी